ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा भी जे पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें। नवरात्रि की यात्रा चल रही है। आज अष्टमी है और जो अनुष्ठान करते हैं उनका हवन होता है। आज दुर्गा पूजा चलेंगी आजकल बड़ी जोर से शोर से। माँ को जगा रहे, माँ को कि तू मेरे साथ में है माँ, ये भाव करके मैं बालक बन जाऊं। तेरी शक्ति मुझे प्रदान कर जिससे मैं भगवान के साथ जुड़ सकूं। और क्या है यात्रा? भगवान के साथ जुड़ने का अर्थ है सुख शांति आनंद और मौन। हमारी मन की मांग वही है और पता नहीं कहाँ उसको ढूंढना है। मिलता है अंदर और शांत मन से। शांत मन से स्वीकार भाव चाहिए जिसको तितिक्षा हम चल रहे हैं उसमें। तो अष्टमी है आज, मने नवरात्रि की। कल नवमी और परसों है दशहरा। रावण दहन की जो बात चल रही है, फिर से पुनः एक बार हमारे अंदर रावण की झलक दिख रही कि नहीं, देख लेना सर। कोई अहंकार, कोई द्वेष, कोई असंतोष, कोई तृष्णा, एक अतृप्ति, खाली का भाव, कुछ ना मिला ऐसा अवस्था सब। थोड़ा वो रावण को समझ लीजिएगा, और रावण समझ में आ जाए तो राम को बुला लेना। राम साक्षी भाव का नाम है, राम शरणागति का नाम है। जहां राम है वहां काम नहीं होता, और काम होता है वहां रावण रहता है। तो चलते हम कामना से राम राम की और यात्रा में रावण से राम की यात्रा। तो प्रवेश करें। बड़े पावन दिन, बड़े बड़ा पर्व है नवरात्रि का, और बड़ा उत्सव है उसमें। एक अंदर का उत्सव भी होना चाहिए। खाली मन जो मौज कर रहा था ना, उससे उत्सव कहते हैं, उसे मस्ती कहते हैं फकीर लोग। मस्ती तो अंदर होती है, कोई विषय के संयोग से होती है। तो कठिन बात नहीं करते। प्रवेश करें पुनः एक बार श्रीमद् भगवत गीता द सॉन्ग डिवाइन। 15वें श्लोक पे है। भूमिका नहीं मानता हूँ क्योंकि इसमें अभी बहुत कम लोग रहने वाले हैं, और जो कंटिन्यू है वो चूक जाए वो रिकॉर्डिंग सुन ले, इसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो कल जो बात हुई थी वो 15वां श्लोक था। 14 श्लोक का रिजल्ट है, वो फल है। वैसे जो तितिक्षा का श्लोक देखा था हमने, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाई नो अनित्यताम तितिक्षा सुभारत है। जहां पे भी सुख दुख के संयोग, कोई संयोग से सुख दुख लगता है, मान अपमान लगता है, ऑल ड्युअलिटीज। नाम तो दो ही लिया है, ठंडा गरम वे सब लिया है। जो ऑल देयर ऑल जन्म मृत्यु सब ड्युअलिटीज है सर। जो दो पोल है, अति है दो की। मन दोनों अति पे चलता है, कभी भोग की अति पे चलेगा तो कभी त्याग की अति पे चला जाएगा। उसके एक्सट्रीमिटी पे जाना स्वभाव है मन का सर। अत्यंत सुख लगेगा तो अत्यंत दुख की यात्रा में चला जाएगा।
ज्यादा माने अंदर कामना रहेगा तो एक दूसरी माने अवस्था चली जाएगी, जो प्रेम की अवस्था तक चला जाएगा और वापस घूमते रहेगा ये अतियों के बीच में। इसको एक्सट्रीम बोलते हैं ये सब। मन दोनों एक्सट्रीम पे, दोनों अपोजिट एक्सट्रीम पे घूमता है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। पोलरिज्म कहते हैं या क्या कहते हैं पता नहीं। तो उसमें हमें किसी में भी अगर लेबल कम मारना शुरू कर दे तो तितिक्षा बनती है, और तितिक्षा का फल हम देख रहे हैं सर। तो कोशिश कीजिएगा दिन में 1-2 बार इंद्रियों और विषयों के संयोग से, जहाँ सुख दुख, शीतोष्ण, ठंडा गर्म, जैसे अनुकूल प्रतिकूल ता होती है, तो समझ लीजिए जहाँ उत्पत्ति है वह विनाश है, जिसको अनित्य कहते हैं उसी अंदर तो लेबल, उसको सहन कर लिखा है शब्द है। सहनशीलता का अर्थ है लेबल नहीं मारना। भगवान के नाम का लेबल मार दो, सब काम हो गया, तेरी मर्जी। मुश्किल मामला है, प्रैक्टिस रोज कीजिए सर। बहुत जन्मों की प्रैक्टिस है जुड़ जाने की, न जुड़ने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। और अगर जुड़ना ही है तो भगवान का नाम जोड़ के जुड़ो सर। सुख मिला तो कहो रहम तेरी सुख पाया, दुख मिला तो कह दो कि मैंने किया हुआ मिला है, पर भगवान ने दिया तो उसमें भी मौत से स्वीकार करूं सर। द्वंद्वों की यात्रा बहुत प्रेमदायक हो सकती है भाई, टॉप क्लास हो सकती है। सभी में थोड़े जुड़ते जाओ उसको, सुख दुख में, मान अपमान में, भगवान को जुड़ते जाओ। लेबल नहीं मारना सबसे अच्छा है, कठिन यात्रा है। वो साक्षी भाव होता है, वैसे लेंगे ज्ञान मार्ग। तो ये बात हो चुकी, ताम तितिक्षस्व भारत है, क्या होगा इससे? तो कल श्लोक देखा था, यम ही न व्यतन्ते ते पुरुष पुरुष सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वा ये कल्प्यते। थोड़ा इससे हमने देख लिया था। ऐसे जो मने सुख दुख को लेबल नहीं मारता, इसको समान समझता है। बहुत कमाल शब्द है, समता समान, बहुत अच्छे। इक्विपॉइज इंटेलेक्ट, नॉन लेबलिंग, मन का दिया का न डोलना, न झुकना, न हिलना। सरोवर है सर जैसा मन, सरोवर शांत रहता है वैसे। कहाँ कब तक, जहाँ कोई हवा का झोंका नहीं आ जाए सर। हवा का झोंका आ गया तो लहरें हो जाती है, बस। मन में हवा का झोंका चलता ही रहता है, पसंद नापसंद, सुख दुख, सुख से वृत्ति, दुख से निवृत्ति, वो अशांत कर देता है। आत्मा का जो मन जैसे कहता है कि चांद का प्रतिबिंब पूरी पुरानी है, सरोवर में स्पष्ट होता है। मन लहर वाले समुद्र में कंपन हो जाती है, वैसे ही सुख की मांग और दुख की उसमें थोड़ी कंपन मन में हो जाती है, और उसको व्यथा कहते हैं सर। ये कंपन अशांति का प्रतीक है, अंदर का आत्मा का शांति नहीं, सुख नहीं मिलता है उसको। जितने भी सोच कम, जितनी मांग कम, उतना सुख की मात्रा ज्यादा अंदर से मिली। सभी सुख अंदर से आता है। तो अगर ये सिद्धांत है सर, मानना नहीं मानना आपके ऊपर स्वतंत्र है। क्यों नहीं, पहली बार अगर होता है तो समझ में कम थोड़ा नहीं है बात। तो श्लोक जो चल रहा था, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम, यहाँ तक देख लिए थे। वो धीर पुरुष है, वो धीरज वाला है, वो स्वस्थ है। हिल जाने वाले थोड़े बीमार है सर। ये बीमारियां है सर, सुख में सुखी, दुख में दुखी, कभी मन शांत, कभी दुख। भाई चेहरे सब मुश्किल हो जाते हैं, पढ़ नहीं सकते सभी के चेहरे, क्योंकि जो मन में होता है आंखों में आता है, साइकोसोमेटिक है। तो आंख भी माने व्यथित रहती है। कुछ तलाश में घूमते हैं लोग, पता नहीं क्या मिलना, कुछ नहीं मिलेगा सर। तलाश बंद कर दो और अंदर खोजना चालू कर दो। बाहर की तलाश बंद होती है, मन आपो आप अंदर उतर जाता है। इसको अंतर यात्रा कहता है मन की। यहाँ अंतर यात्रा में सबका स्वागत है, भगवत गीता के वृंदावन में। यात्रा अंदर होगी सब, मगर शांत मन हमें करना है, संतोषी हमें रहना है, तृप्त हमें रहना है, भगवान के स्मरण में जीना है। तो चलते आगे 15वां श्लोक का अंतिम हिस्सा लेके 16वां सिद्धांत का श्लोक। सुख दुख को समान समझने वाले जो धीर पुरुष है, वो एते है, वो उनकी इंद्रियों के संयोग से विषयों का होता है। तो क्या होता है, न व्यथयंती, व्यथित नहीं होता है, व्याकुल नहीं होना, एजिटेट ना होना। ये कल ये बात हुई थी, फिर छूट गई, कम समय था।
कल बात भी हुई थी माता जी का जो वाक्य था, हरि कथा ही कथा और सब वृथा व्यथा। ये कठिन है, फिर भी मन में अगर कोई व्यथा होती है, ऐसा लगता है कि मेरी मर्जी का नहीं हुआ, इतना किया तो थोड़ा थोड़ा संभाल लेना अपने आप को, मन को समझाना पड़ेगा। ये यात्रा मन को समझाने की है। क्या समझाना है कि भगवान की दुनिया है, हमको कर्म करने में स्वतंत्रता मिली है, पर फल में नहीं मिली है। फल मिलना है और उसके समय पे। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्लोक आएगा वो, थोड़ा टाइम थोड़ा छोटे। तो ये सिद्धांत है, तो सिद्धांत हम नहीं जानते तो सुखी दुखी होते रहते हैं। फिर वैसे लोगों को पूछते हैं कि इसका क्या होता है ना, स्वीकार ही करना है, पूछ के क्या करना है, वो क्या मैंने बता सकते हैं, कोई रास्ता दिखाएंगे, कोई बात नहीं। तो आज से थोड़ा कोशिश कीजिए, व्याकुल व्यथित, पैनिक अटैक, ये सब बोलते हैं, सब यंगस्टरों में होता है। मैं कल वो बोला था 2-3 दिन पहले, 3-4 जन को फोन किया, किसने नहीं उठाया, तो मैं बोला क्या हो गया, बोले पैनिक अटैक हो गया, 28 साल की उम्र। बोले मुझे लगा कुछ कोई मिलेगा नहीं तो मेरा क्या होगा। अरे कमाल सर, ऐसी व्यथा क्यों है सर? इसे कौन सी कोई सिद्धांत नहीं मालूम है जीवन के? जीवन का रहस्य संसार का नहीं मालूम है क्या? भगवान का हमारा रहस्य नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो शुरू करते हैं सर, उस रहस्य को जान ले, पहचाने और उतर जाए अंदर। रहस्य है, ये 6 बार आएगा, 20 श्लोक है, ये सेकंड हिस्सा है, सांख्य योग नाम है, दूसरा अध्याय है सर। इसमें 6 बार कहेंगे शोकित मत होना, व्यथित मत होना, दुखी मत होना। और जहां दुख मन देता है तो उसको मन को समझाना पड़ेगा। ये मन को समझाने के लिए ये शास्त्र चल रहा है सर, कि तेरी दुनिया नहीं भगवान की दुनिया है, थोड़ा शांत हो जा सर, उसकी मर्जी चलती है, पक्का समझना पड़ेगा। अहंकार को कोई चांस नहीं देना, बहुत विनम्र बनना है। विश्व वन शुड बी वेरी पोलाइट सर, ईगो को चांस नहीं देना है, मन को व्यथित नहीं होने देना है। हो जाएगा, स्वभाव है, वापस बुला लेना कि छोड़, अपना काम किए, हम तो चलेंगे वृंदावन सर। कर्म करते करते, जिम्मेदारी को निभाते निभाते और मौज करते जाएंगे सर। तो हो सके तो व्यथा नहीं करना है। इसको संताप कहते हैं, उसको ताप कहते हैं, त्रिविध ताप जो बताया था, ये व्यथा है, व्याकुल कर देता है। भविष्य में व्याकुलता होती है, वर्तमान में रहती है, डरा देता है। कुछ शरीर को हो गया तो क्या होगा, उम्र होती है तो ऐसा होता है, व्याकुल हो जाता है। फिर क्या होगा सबका, किसका कुछ नहीं होगा, किसका सर। प्रारब्धम पुष्यतिम वपुम, फिर से रोज कहूंगा ये बात। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने कहा है, शरीर का पोषण उसका प्रारब्ध करता है, उसमें प्रारब्ध में कोई जो निमित्त कोई भी आएगा। सर पे मत लीजिए सर दुनिया को, थोड़ा वो जो गलत समझ जो है वो थोड़ा उतार दीजिए सर, और भगवान से साथ जुड़ते जाइए, कोशिश कीजिए। एक श्लोक है 3रे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक मेरे ख्याल से, उसमें 5 साधन है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। व्यथा से याद आया, विगत ज्वर, अर्जुन व्यथा में है, संताप में, डिप्रेशन है, मेरी मर्जी का नहीं होगा। हमारी मर्जी नहीं चलती है सर, दूसरे को बोलने की बात हमारे खुद के मन को समझाने के लिए लगा देना, बहुत सिंपल बात है। वो इस जीत से पकड़ा हुआ मन है, जिसको मोह कहते हैं सर, तमोगुण का लक्षण है। तो क्या बात चल, हाँ, विगत ज्वर, विगत का अर्थ होता है विशेष रूपे न गते न ज्वर। ज्वर न बुखार, ये व्यथा बुखार देती है सर, उसको तो धीरे धीरे निकाल दे। संताप 3 प्रकार के, आध्यात्मिक बात हुई थी एक बार, शांति जो 3 प्रकार की है, ये संताप देता है, ये डिस्ट्रेस देता है, वो परेशानी रखता है। डिप्रेशन में अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है भाव करता है सर, साथ में तो वैसे भी कोई नहीं है भगवान के सिवाय। और भगवान ने जुड़े उतने अपने हैं तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है। थोड़ा बहुत स्वस्थ रहिए, स्वस्थ स्वस्थ, स्वस्थता हम बीमार हो गए सर, ये निशानी है बीमारी की, माने मानसिक बीमारी, नोट कर लीजिएगा। व्यथा होना, व्याकुल होना, एजिटेट होना, संतापित होना, अभी क्या होगा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, कॉमाज, फुल स्टॉप लाइए जिंदगी का, रोज प्रैक्टिस कीजिए फुल स्टॉप की।
भगवान की मर्जी हो, फुल स्टॉप है जीवन का सर। बाकी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा माने जिंदगी तो चलती रहेगी, मगर वो जीना जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे का खाक जीते हैं। जीना है तो मौत से जीना है सर, भगवान को जोड़ के जीना है, ऐसे मरे मरे नहीं जीना सर। मजबूरी, विक्टिम कार्ड, हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ है, खाली तितिक्षा कर लो। ले ये लहरों को ज्यादा मत आने दो, मन की लहरों को, उसको शांत रहने दो। भगवान की कृपा का वायु आने दो तो वह कंपित रहेगा मन। इसको मन का कंपन कहता है, ट्रेवलिंग ऑफ माइंड सर। बॉडी में ट्रेवलिंग होता है, ये भी ट्रेवल करता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। अपने मन को बहुत समझा देना, क्योंकि फिर से कल भी बात हुई थी। मन का नाम ही संसार है। मन कभी भी अग्नि है, मन जलता ही रहता है ऐसा। फिर से विवेक चूड़ामणि का शंकराचार्य की बात याद है। मन जलता रहता है कहता है, बोले किससे जलता है, क्या उसका फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है सर। याद आया बहुत दिन के बाद। इसका ये कामना, वासना, इच्छा है, उसके ईंधन से मन जलता रहता है कभी, और कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। बात हो चुकी है 2-3 दिन से, नहीं होगी पूरी। तो निष्काम बन सकते हैं, संतोषी ला सकते हैं, यात्रा बंद कर सकते हैं, मगर बहुत कठिन है। खुद को बहुत माने, एक तो गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य करना पड़ेगा, कृपा पात्र बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यात्रा से शुरू होगा सर। जानकारी डिलीट करना पड़ेगा। इसमें तुकबाजी, इसमें लॉजिक, ये सब नहीं है। ये खुद के लिए है सब, पर्सनल, जो भी सुनते हैं उनके लिए। और इट इज वेरी फ्यू, श्रेय मार्ग है, इसमें नहीं आते। एक बार आना भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि हम जो मार्ग में नहीं जाना था वो क्यों सुने और क्यों जाए उसमें। बात बहुत सरल है सर। क्या मैं कह रहा था, ये भूल गया। हाँ सर, तो ईंधन जो है जलाता कौन है सर? इच्छा है जलाती है। थोड़ा वासना बढ़ जाती है तो घी भी डाल देती है, तो और भड़क और जल जाता है। क्या रास्ता क्या है? ईंधन को निकाल लो सर। कामना निष्काम कर दो, समझ लो कामना का स्वरूप। हम लोग तो बेसिक इसका एसेंस नहीं जानते। इच्छा का एसेंस कुछ भी नहीं, स्वभाव है मन का। दौड़ना उसकी यात्रा है, शांत न होना उसका स्वभाव है। कितना भी ध्यान कर लिया फिर वापिस दौड़ा देगा, ध्यान में दौड़ाएगा। समाधि करूंगा उसमें दौड़ाएगा, प्राणायाम में दौड़ाएगा। वो जितनी शांति को आधा घंटा प्राणायाम किया, उसके साथ साथ शांति को भी वो ले लेगा। मन बालक हो गया सर, और हर जगह से सुख होता है। ऐसा सुख जो आप एक मिले और ना वापिस न जाए, वो कभी नहीं मिलता है। वो भगवान में मिलता है, आत्मा में मिलता है। उसको ये सत्संग मन के लिए सब बात हो चुकी है। एक सवाल पूछा गया था मन के बारे में, तो ये ईंधन अगर कम हो गया या निकाल दिया, तो जो भड़कता है मन, जो फ्लेम, जो केओटिक फ्लेम्स कहते हैं अग्नि को, अग्नि का कभी फोटो नहीं आ सकता है अग्नि का, फायर का। केओटिक फ्लेम्स, चौकस बने, इसकी ज्वाला कहते हैं उसको। तो निकाल दिया, अगर ये कम कर दिया, तो जो माने अग्नि जो था, जो जलाता था, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और फिर वो दिया बन जाएगा सर। अग्नि में से दिए की यात्रा। इसके लिए अच्छा शब्द है निर्धूम ज्योति शब्द है। धूम, धुआं नहीं है इसमें। मांग जो होती है अहंकार के साथ में, जो कामना है वो धुआं प्रकट करती है। जैसे ईंधन में जो लकड़ा गीला हो जाता है, वो धुआं दे देता है सर। मैंपना कम हो जाए तो सूखा हो जाता है। समित पानी, जो उपनिषद का शिष्य जाता है गुरु के घर द्वार, हाथ में मैंने समीधा लकड़ी लेके जाता है, सूखी लकड़ी, कहता है कि मैं उसी जैसा हूँ। कामना नहीं है मेरी, फिर भी सूक्ष्म कामना आप निकाल दीजिए। मुझे पता नहीं कहाँ से मरे, मैं कुछ जानता हूँ, ज्ञान की मनोकामना भी हो जाती, नहीं जानता उसका एक अभिमान हो जाता है। कमाल है सर। तो धीरे धीरे इच्छा का लकड़ी अगर निकल जाए, अग्नि को हमें बनाया दिया सर। और दिया दिया बहुत अच्छा लगता है, दिया जलता है तो लगता है ये ऊर्ध्वगामी है।
इसकी दृष्टि परमात्मा की ओर है। ग्रेविटेशन इसको नहीं लगता है सर, न पेड़ को लगता है। ये 2-3 जन को ग्रेविटेशन नहीं लगता है, महात्माओं को भी नहीं लगता है। संसार का ग्रेविटेशन जो है मैं और मेरापन है, उड़ने नहीं देता है, खिलने नहीं देता है, भगवान की ओर जाने नहीं देता है सर। यह अदृश्य भेड़िया पड़ी हमारे अंदर, हमारे पंख को खुलने नहीं देता है। आकाश और गगन बुला रहा है क्या। वो कहता है कि जिम्मेदारी लेके बैठता हूँ। गगन परमात्मा उससे कहता है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भगवान बोलता है मेरे पे छोड़ दे। ऐसा कैसे छोड़ दो? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक बोल दो फिर मन को। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते तू मेरे साथ जोड़ दे, तेरा सब मैं कर दूंगा, सब मैं कर दूंगा, पूरा क्षेम, सभी साधन, खाना पीना सब। देखिए एक बार भरोसा तो करो सर। बहुत ज्यादा सिक्योर मत रहना, सिक्योरिटी भगवान की रखना, ये थोड़ी काम में आ सकती है। धन की सिक्योरिटी कोई क्या मालूम किसकी सिक्योरिटी। तो दिया ऊर्ध्वगामी दिखाता है, वृत्ति मन को वो बनना है, न किसको जलाता है, न खुद को खुद जलता है, कि प्रकाश करता है, इंगित करता है। ये जो दिखाता है कि उसकी दुनिया तो उसका मन सेवक, तो उसका सेवक। ये यात्रा का नाम है निर्धूम ज्योति। बिगर धुएं की ज्योति होती है सर, और धुएं वाला अग्नि होता है जो मन बनता है, उसे धीरे धीरे लाना है। साधना का नाम है निर्धूम ज्योति। ये शब्द है आचार्य रजनीश के साथ, ये उनके शब्द हैं, निर्धूम ज्योति। और जहां किससे लिया है उसका नाम लेके बोलना, तो इसको प्रज्ञा चोरी, नहीं तो प्रज्ञा चोरी होती है। किससे सुना तो उसका नाम से ही बताना सर। यात्रा में आगे बढ़ने के उसका ऋण स्वीकार करना पड़ता है कि कोई हमें जीवन में उस यात्रा पे कोई जोड़ दी है कोई चीज में, उसे रोज प्रणाम करना चाहिए, उसका नाम देना चाहिए। नहीं तो इसको प्रज्ञा चोरी होता है सर। किसके नाम पे कुछ मत चढ़ाना है, न सरल बनना है, नो हिपोक्रेसी सर। नहीं जानते तो नहीं जानते, जानते तो जानते। बड़ा नॉर्मल रहना सर, डोंट बिकम हिपोक्रेट्स इन एनी वे। ये शास्त्र में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शास्त्र तो बहुत समंदर है सर। इसका एक जल का एक छींटा मिल गया तो बेड़ कब पार हो गया सर। इसमें कोई दावा नहीं कर सकता है सर, और करना भी नहीं, कोई भी चीज में मत करना। भगवान की दुनिया है, मौज करे उसके नाम से कर रहे सर। तो यम ही न व्यतनते थे पुरुष पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीर स्वामृतत्वाय कल्पते। मैं भी कहा मुझे भी आजकल याद नहीं रहता कहाँ पे जा रहा हूँ। व्याकुल नहीं करते उसको, जो तितिक्षा करते हैं उसको। डो नॉट रेजिस्ट, विरोध मत करो कोई भी चीज का। लेट दाई विल विच प्रिवेल्ड, भगवान तो ये कहता है मेरी मर्जी चलती है। श्लोक है बहुत जबरदस्त, 10वें अध्याय का श्लोक है, 8वां। बैठ गया था बहुत सालों, समझ में नहीं आता था, बैठा है फिर भी। अभी मन को बैठा देना है उस श्लोक के साथ। हो खुद बैठना, हम कहा शरीर के बैठने, शरीर कहाँ है वो गिनती नहीं है, मन कहाँ है वही गिनती है। 8वां श्लोक 10वां अध्याय विभूति। अहम सर्वस्य प्रभाव, मुझे बैठ गया हो। मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। भगवान खुद कहते हैं कि भाई तू जान ले अर्जुन, हम सब ये सब सब मेरा है, मैंने उत्पन्न किया। और शब्द है मत सर्व प्रवर्तन, सब मेरी मर्जी से चलता है। मत परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, अहम कृष्ण से जगत प्रभु। शौक है कि वो सर, ऐसा लगता है खो जाए उसमें यार, श्लोक बोलते बोलते और कभी वापस ही नहीं लौटे सर। क्या लौट के करना है जब भग जगत, उसका जगत में परमात्मा नहीं दिखे तो क्या देखना है सर। स्वामी रामतीर्थ जो कहा करते थे, याद रहता है आजकल देखता हूं तो, कि सब परमात्मा के हस्ताक्षर इसलिए खूबसूरत दिखते हैं सर। उसको लिखने वाला भी साथ में बैठा, उससे ढूंढना है। दृश्यों में अदृश्य को, अभी श्लोक आएंगे सर। हमारी दृष्टि अंदर करनी है। ये श्लोक शुरू हो रहा है 16वां, उस सिद्धांत का दूसरा श्लोक, फिर कोई सिद्धांत नहीं आएंगे।
कर्मयोग का एक सिद्धांत 48 नंबर। तो यम यहाँ क्या चल रही है, तो व्याकुल मत होना, शोकित मत होना, दुखी मत होना। और दुखी हो गया तो दूसरे को दुखी मत करना भाई, खुद हो तो करो सब। सैडिस्ट बनना है तो बनो, डिप्रेशन में रहना, मगर दूसरे को डिप्रेशन मत देना। किसको मत समझाना कि समझ में नहीं आता है, भाषा मत बोलना है, पशुता की भाषा है। सब बात हो चुकी 16वें अध्याय की, तो नहीं जाते हुए क्या होगा, व्यथा नहीं होगी। समता, आज कल बात की थी समता की, समता आत्मा का लगे, जो सब अभी समझ में का शायद नया नया तो नहीं आएंगे। तो उससे क्या होगा, सह अमृतत्वाय कल्पते, मेरा फेवरेट शब्द है ये, अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय कहते हैं कि अपने स्वरूप, स्वरूप एक ले रहा हूं, अगले श्लोक से ले रहा हूं। अमृत, हमारा स्वरूप अमृत है सर, वेद का एक वाक्य है, वयम अमृतस्य पुत्रः। वयम माने हम सभी अमृत के पुत्र। अमृत माने क्या सर, ये चैतन्य तत्व परमात्मा अमृत है सर। वयम अमृतस्य पुत्र, और अमृतो भवंती, बनना भी उधर ही, वही जाना है आखिरी में। 10-15 जन्म घूम लो इधर उधर, समझ में आ, देख लो दुनिया भी, थक जाएंगे जब भी आ जाएंगे इस यात्रा। जाने अनजाने में जाना पड़ेगा। एवरी ह्यूमन इज डेस्टाइन्ड टू बी डिवाइन, स्वामी विवेकानंद का ट्रांसलेशन है। तो सो अमृतत्व, अमृतत्व के इधर गीता प्रेस गोरखपुर में मोक्ष लिखा है सर। ये व्याकुल होना, विषमता आना, सुख दुख में जुड़ना, उसको मोह कहते हैं, डिल्यूडेड स्टेट ऑफ माइंड, डिल्यूजन कहते हैं सर। और डिल्यूजन में सब सच्चा लगता है सपना, मगर सपने में सच्चा लगता है। कब तक, जब तक आंख नहीं खुले, उठ नहीं जाए। जब किस में उठना है, हकीकत में उठना है, कि किसी में सुख नहीं है सर। सुख तो बात हुई थी, रिलेटिव रियलिटी है, रिलेटिव हैप्पीनेस है। एब्सोल्यूट ट्रूथ में तो आनंद ही आनंद है, इसमें कोई दुख होता ही नहीं, ना सुख होता है सर। द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, सभी द्वंद्व समंदर में डूब जाते हैं। तो अमृतत्वाय कल्पते, कल्पते माने he become qualified to experience immortality. He is qualified to experience eternal bliss sir. साइलेंस क्या, मेरे को नहीं आता एक शब्द कल सुना था, प्लेसिडिटी ऑफ माइंड, उसका मतलब जो भी इंग्लिश वाले सब ज्यादा हो गए, कुछ पता नहीं क्या है। तो ये क्वालिफाइड हो जाता है, तो क्वालिफाइड हो जाती, तितिक्षा क्वालिफाइड करती, समता जो है वो पूरा क्वालिफाइड करते हैं। वाकु व्यथा मत करना, समता थोड़ा लेबल मारना, तो ये पहले पकड़ में नहीं आएगा। ये बात सुनने के टाइम अच्छी लगती है सर, 11 बजे लगेगा कि चल जा रहे वापिस संसारी, संसारी बन के सुनना भी मत सर। मैं तो अभी सबको कहता हूँ लीव मीटिंग कर देना दिस इज फॉर द चूजन फ्यू सर, उसमें तो सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। गीता का 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, भगवान ने खुद किया है, लाखों करोड़ों में से कोई एक मेरी ओर आने का प्रयत्न करता है, उसमें से एक कोई मुझे पा सकता है। मगर वो सब, हम सब हो सकते हैं, एक एक सब, हम लोग सब हो सकते हैं। तो भाव के साथ ये क्वालिफिकेशन, बिकम क्वालिफाइड, क्वालिफाइड हो गया, फिर क्या है, एक्सपीरियंस करना। ये क्वालिफिकेशन, कॉलेज में जाते हैं क्वालिफाइड होना चाहिए। ये देखिए अधिकारी हो गया, तो ये तितिक्षा कर सके तो करना, ज्यादा नहीं करता हूँ बात, चलते हैं। ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, ये 3-4 लोगों के लिए जिसके लिए शुरू किया, वो अगर चाहे तो नोट कर लीजिए। भाई कुछ नोट करना ही नहीं, ये अगर समझ में आ गया। अभी 11 श्लोक है इसके ऊपर है, 26 तक, 16 to 26, इसमें 2-3 श्लोक अभी आएंगे, तो कल से थोड़ा आराम करना, दशहरा आराम कर लेना मैं आराम नहीं करूंगा क्योंकि मौज आ रही है शायद, एक आनंद आ रहा है अंदर से, बोलते बोलते भगवान के शब्द हैं, बहुत थोड़ी कृपा हो रही, थोड़ा थोड़ा सत्वगुण स्पर्श हो रहा है सर, आनंद ले रहा है। तो चलो दूसरा सिद्धांत, ये तितिक्षा जो है साधना है, और ये प्रिंसिपल है, इसके बेस पे चलना है थोड़ा बहुत। और 11 श्लोक इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आएंगे। तो चलो आज माने नवरात्रि अष्टमी, माँ की फिर से प्रार्थना कर देता है, या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तश्री नमः। शक्ति भरपूर भर दी है सर, मगर कुछ उपयोग ही नहीं है सर। आसक्ति छोड़ने के लिए शक्ति की जरूरत है। अटैचमेंट है, रॉन्ग अटैचमेंट। और समझ में नहीं आता है जब ये अटैचमेंट सच्चे लगते हैं, थोड़ा छूटता है तो लगता है कि इसको अटैचमेंट कहते हैं। तो चलो 16वां श्लोक, ये सिद्धांत एक ही लाइन है और दो शब्द थोड़ा पकड़ में आया तो पकड़ने कोशिश करूंगा। और तो 16वां श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। न असतो विद्यते भावः न अभावः विद्यते सता उभयो अपि दृष्ट अंत तु अनयो तत्वदर्शी भी। ओहो, तो समझ लेते हैं तो थोड़ा अन्वय देख लेता है पहले, पोएट्री इनटू प्रोस का। ये थोड़ा हमारे हिसाब से तो समझ में है वो कर सकते हैं, और आपकी समझ में है तो आप ले सकते हैं और नहीं ले सकते, सबको मन है। तो पहला सिद्धांत का एक बहुत छोटी चीज है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं हम। ये अध्यात्म का बेसिक फाउंडेशन है, साहब समझ में आए तो पकड़ लेना। स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान मार्ग इसके ऊपर टिका है सर। ये जो 14वां नंबर का श्लोक जो था, आगम अपाइनो अनित्य, इस कैटेगरी में, इसमें सब आ जाता है। किसमें जुड़ना, क्या करना, अगर ये वन लाइनर पकड़ में आ जाए, फिर हमारी तरफ से चलना है सर। रास्ता शास्त्र दिखाता है, चाल चाल हमारी चाहिए। दौड़ना है, खड़ा रहना है, बैठना है, कार में जाना है, साइकिल में जाना है, नहीं जाना, तमाशा देखना, साक्षी बनना, रास्ता वही रहेगा, चाल हमारी रहेगी, सिद्धांत यही रहेगा, प्रैक्टिस में रखना हमारी मन चाल रहेगी। भाई मनुष्य है तो चाल तो रहेंगी ना हमारे। कृष्ण के जैसा नृत्य थोड़ी कर सकते, पर कर भी सकते सर। मन मगन भयो फिर क्या बोले, नाचता है अंदर से। तो कृष्ण के साथ जुड़े सर। अभी आ रहे शरद पूर्णिमा, वहां से शुरू हुआ था गोपी गई। जन्मनाश का जन्म तेज भूलना आगे पूरा गोपी गीत की ना। तो हाँ, ये शुरू करते सर, भगवान को प्रार्थना करके मुझे समझ में आ जाए, मैं समझूंगा। तो पहला, असतः भाव न विद्यते, बड़ा सिंपल सिंपल शब्द है, अनुष्टुप छंद है, 32 शब्द है, ये 8 में 10 16 में पूरा हो गया, 16 शब्द। चलो, असतः भाव न विद्य, शब्द थोड़ा पकड़ लेना। सत्य असत्य झूठ सच ये सब इसमें नहीं आता है, पहली बात बहुत क्लियर पकड़ लेना। पहले सच्चा बोलना, झूठा बोलना, सत्य सत्य असत्य में ये सब नहीं इसमें आएंगे। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। असतः भाव न विद्यते, पहला, असत पदार्थों की खुद की सत्ता नहीं होती है। बात ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूं। तू सतह अभाव न विद्यते, और सत चीज जो है, सत की सत्ता जो है, उसका कभी न होना नहीं होता, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता। अभाव माने नॉन एग्जिस्टेंस, भाव माने ऑलवेज एग्जिस्टेड सर। इंग्लिश में अच्छा शब्द है, सतह अभाव न विद्यते। सत सत जो है, ये सत में त जो है ना थोड़ा ऐसा रहेगा, सतह अभाव न विद्यते। भाव शब्द का होता है एग्जिस्टेंस, होना पना, और ये अभाव माने नहीं, हम तो पहले से बात है, जिसमें अ शब्द के आगे आ आता है वो नेगेशन बता रहा है। असत पदार्थों की कभी सत्ता नहीं होती है, मन इट इज ऑलवेज नॉन एग्जिस्टेड, है ही नहीं तो मन कहता है तो है भाई, सही बात है। मन कहता है संसार है तो है, भगवान कहते हैं बदलते उसको संसार कहता है, मन कहता है नहीं, जो स्थिर रहता है उसे संसार कहते हैं। देखिए सर, सिद्धांत ये देखते हैं, असत किसको बोलते हैं और सत किसको कहते हैं। सत चीज का कभी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं था, इट ऑलवेज तीनों काल में एक ही अवस्था में रहता है, वो टाइमलेस है सर। वो उसके कोई, क्या बोलते हैं, 3 शब्द देश काल और वस्तु, क्या भूल गया इंग्लिश। देश को क्या बोलते हैं, टाइम, स्पेसलेस, टाइमलेस, स्पेसलेस एंड ऑब्जेक्टलेस। ऐसे महात्मा इंग्लिश बोलेंगे तो सब वो सुन सुन के आ गए, ऐसा सुना बहुत है।
तो वो सबका रूढ़ स्वीकार सर, क्योंकि कर्जा नहीं लेना, ये यात्रा में नहीं आगे बढ़ सकते, खींच जाते हैं, इसको अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कुछ हमारा है ही नहीं, सब दूसरे का ही ले रहे हैं, तो खा के कुछ है ही नहीं फिर, हम तो सब वो मिक्स करके दे रहे हैं सर प्लेट। असत पदार्थों की सत्ता नहीं होती, इट इज ऑलवेज नॉन एग्जिस्टेंस, न और सत अभाव न विद्यते। सत चीज जो है उसका नॉन एग्जिस्टेंस कभी नहीं होता है। अनयो हो, ये दोनों चीज का, इस माने क्या, उभयो, उभयो माने दोनों। इस प्रकार से सत और असत का माने अंत, अंत माने उसका एसेंस, उसका ये एसेंस शब्द हम उपयोग करना है, तत्व शब्द बहुत अच्छा है। तत्व माने रूट, हमको रूट नहीं, मूल नहीं जानते सर, लाली वाली मालूम है सर, संसार का मूल अमृत है, परमात्मा नहीं जानते सर। संसार का मूल क्या मालूम क्या रिजल्ट क्या मालूम है, दुख हंसी आएंगी सर, चीज नहीं जानते। चलो देखेंगे। उभयो अपि अंत, इस दोनों के अंत माने उसके सार, एसेंस उसका, इस संसार का एसेंस दुख है अगर समझ में नहीं आया तो, जैसे चल रहे उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, दौड़ 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 दौड़, वीकेंड वीकेंड, अभी 4-5 दिन की छुट्टी है सर, फिर थकावट, फिर गोल नहीं, फिर फैमिली, फिर फिर क्या करना मालूम नहीं, फिर ततत किम ततत किम ततत किम ततत किम, फिर कुछ नहीं सर, गोललेस जिंदगी, गोगल घूम बने मेरी गो राउंड। चलो जो भी है, इस तरह का सत और असत के बारे में जो किसकी सत्ता नहीं है और किसकी माने सत्ता न होना का कोई सवाल नहीं है, ये दोनों के तत्व को तत्वदर्शी भी, ये शब्द गीता में 2-3 बार आएगा। दृष्ट, इन्होंने देखा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, किसने, जिसने एसेंस को माने पी लिया सर, इसको प्रैक्टिस में रख दिया, पी लेना कहते हैं सर, बड़ा पीना बहुत अच्छा शब्द है। गोपियां पी रही कृष्ण के रूप को सर, और जब भी पिया जाता है, जब भी कुछ साथ में नहीं आता, मन एक रूप हो जाता है, मन तल्लीन हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, जब भी उस चीज को आप पी सकते हैं सर। उस चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं, आप ब्लैंक हो गए और उसके साथ में देख रहे हैं, माने आप उसको पी रहे हैं सर। तंत्र में 1-2 एग्जांपल है, जानकारी के बता, थोड़ा कठिन, कठिन तो नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है वैसे भी। तो कहते हैं भाई पीने, पीना किसको कहते हैं तो बात ऐसी है कि अगर आप कोई चीज के बारे में अगर भूल भूल जाए, माने साधना के लिए भूल जाए, समझो फॉर एग्जांपल अगर सूर्योदय होने वाला है तो पहले से आप बैठे फॉर एग्जांपल, अरुणोदय होगा, शुरू होगा, आप थोड़े देखते रहेंगे सूर्योदय के पहले से, पर आपको भूलना है कि इसका नाम सूर्य है, कि इसका रंग ये है, कि मैं देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा 15-20 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर सूर्योदय होता है जैसे हुआ, और आपको कुछ नहीं मालूम, आप ऐसे ही देख रहे हैं, हो सकता है कि अंदर कुछ मन ऐसा लगे कि समथिंग इज राइजिंग इनसाइड, थोड़ी एक सुख की झलक आ जाए, जब ही कह सकता है कि सूरज के दर्शन को आपने पी लिया। ये तंत्र के एग्जाम्पल है सर। घर में अगर फूल का पौधा रखते हैं तो ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं सर। ये पीना अगर आ जाए तो आप डूबना भी आ जाए, डूबना आ जाए तो फिर माना फिर ऊपर नहीं उठना है। यह सब याद रहता है, इसीलिए पी नहीं सकते, डूब नहीं सकते, आनंद नहीं ले सकते। पीना माने प्रकृति के सौंदर्य को पीना, सूर्य की माने ये जो उदय को अंदर उदय होना सर, बहती गंगा को अंदर फील करना और लहर अंदर आने लगे सर, ये सब कर सकते हैं। 10-15 दिन का काम है, आप ट्रायल कीजिए सर। आजकल तो सबके घर में कोई पौधे पौधे होते हैं सर, टाइम देख लीजिए पौधे का, 15 दिन के बाद में लिखिए ना, आप ग्रुप में लिखिए सब एडमिन को, हुआ कि नहीं हुआ तो भी बोल लें, मैं मान लूंगा। अगर माने पता है कि सुबह में अगर ये कलिया जो है सुबह में खिलती है, अगर टाइम आपको पता है 7 बजे फॉर एग्जांपल, मुझे पता नहीं, मेरे में देख कभी मेरे मार्ग में नहीं आता, ये तो बात निकल गई तो निकल गई। तो कहते हैं कि अगर हाँ तो चलो गुलाब है, खिलने का समय होता है, सूर्यमुखी तो है मगर मुझे पता नहीं उसका क्या टाइम।
तो आप तैयारी कर लीजिए, 7 बजे होता है तो 6:45 आप दांत बंद और होठ बंद। तो क्योंकि दूसरे विचार कम आएंगे, 20 पटाखा बंद होते हैं, ऐसा कहते हैं सर। तो बस अभी देखो कली के सामने, पता नहीं साहब कल इसको कली कहते हैं, भूलने को आना चाहिए सर। डिलेट मोड पे ही तो आत्मा का अनुभव होता है, सेव मोड पे ज्यादा सेविंग मत करना सर, खाली होते जाना। जो खाली होता है उसे भरा जाता है और भरे का छीन लिया जाता है। ये प्रकृति का नियम है सर। जो खाली होता है उसको भर दिया जाता है। अहंकार से खाली हो तो आनंद से भर जाएंगे सर। मैं जानता नहीं उसमें होगा तो ज्ञान भर दिया जाएगा सब। मैं जानता हूं उसमें कुछ नहीं भरा जाएगा सब। हरे राम हरे कृष्ण। तो 7 बजे अगर कली खिल रही है, ऐसा होता है आपको टाइमिंग अगर हो गया है तो 6:45 में 10 से बैठो आपके हिसाब से। रास्ता शास्त्र का चाल आपकी। देखने लगो सर, मालूम नहीं है गुलाब क्या किसको पता नहीं, कली नहीं मालूम है, रंग नहीं मालूम है, ये लाल पीला नहीं मालूम, ये पक्का करना इतना ही है छोटा। और 10-15 दिन के बाद में रोज मैंने ट्रायल करते, दांत बंद और होठ बंद। तो अगर थोड़ा थोड़ा खिलने खिलने लगे तो फिर बोलना नहीं लाल है खिल गया, ऐसा कुछ नहीं बोल। मन को शांत रखना है, मन बोलता बहुत है सर, और मन मुझसे भिन्न है। मन मेरा साधन है, शरीर मेरा साधन है, श्लोक आ रहे आज इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं तो अभी तक नहीं बोलता था। इसके लिए तो लीव मीटिंग सब कर सकते हैं। कठिन मार्ग एक श्रेय मार्ग है। मैं बहुत साल से देख रहा हूँ, वो सब निकल रहे हैं सब। निकल रहे माने छोड़ के जा रहे हैं। बोले ये हमारे काम करने। 9-10 दिन उपवास करेंगे, मौज करेंगे, ये पाठ वाठ करेंगे, इसका लेक्चर भी दे सकते हैं। यात्रा अपने बस की नहीं, बोल नहीं सकते, पर काम ज्यादा आ जाता है संसार का। तो अगर मैंने 10-12 दिन में कल अगर कुछ, अगर आप शांत हैं, मन में कंपन नहीं है जानकारी का, तो 2-3, 10-15 दिन में आप चेक कर लीजिएगा, कली खिलेंगे तो लगता है अंदर कुछ खिल रहा है, एक सुख की झलक खिलेंगी। ये पहली बार आपने आत्म सुख का शांत मन से अनुभव किया, फिर थोड़ा और सुख की यात्रा नजदीक आ सकेंगे। अगर आप इतना कर लो, फिर आगे की यात्रा में और हम आगे जाए। पहले मन की शांति, फिर आत्म शांति के बीच में की शांति का एक्सपीरियंस, फिर टोटल साक्षी भाव। बोलेंगे ऐसा प्रयोग भी चलेंगे, आप प्रैक्टिस करके बोले 15 दिन में तो प्रणाम कीजिए। रेज हैंड कर दीजिए। यहाँ तो कुछ लेना नहीं है सर, देना भी नहीं है सर। कुछ खुशी मिलती है तो बांटनी है सर, और कुछ नहीं। जो सुना है वो बांटना है और खुद के लिए जीवन में प्रैक्टिस है। ना सतो विद्यते, हाँ तो तत्वदर्शी भी, जिसने सार को मैंने पचा लिया, पी लिया, जान लिया, जो खो गया सर। गोपी बनती सहती, गोपी शब्द है सर। इंद्रियों से कृष्ण का रूप पीती, उसे गोपी कहते, गोपी बनती। कपि शब्द का भी अर्थ होता है कम सुखम पिबंती सर। शांत मन में सब पीना होता है, मन पी लेता है। ये मन ही आनंद का अनुभव कराएगा। अगर बाहर दौड़ना इसको बंद करा दे तो इसकी दौड़ बहुत है। तो अंत किसने कहा है सब बात? असत का कोई सत्ता नहीं होती है, देखते हैं असत किसको बोलते हैं। सत का कभी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अभाव न विद्यते, न विद्यते टॉप शब्द है, ना देखा जाता है, नहीं एक्सपीरियंस किया जाता है। इस तरह से ये सत और असत जिसकी बात चलती है, उसका सार, इसका तत्व जिसने जाना, जिसने देखा, जिसने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ये कहा, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। ट्रांसलेशन में लिखा होगा तत्वज्ञानी व्यक्ति। हमें तत्वज्ञानी बनना है, सभी चीज का एसेंस जानने लेना है। शरीर का एसेंस क्या है? तो 2-3 दिन पहले जो बात हुई थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, यही है, ये साधन है, यही चला जाएगा सर। जीवात्मा सफर पे चला जाएगा, उसकी सफर भी बंद करानी है सर। ये शरीरों को बदलता है। 22 नंबर का श्लोक, अभी नजदीक आ रहे हैं हम उस यात्रा में। नहीं बदलने कपड़े सर, अभी रिटर्न टिकट नहीं चाहिए।
बस माँ के पास, मुझे माँ के मुंह से सुना था, अभी सब जगह यार है, रिटर्न टिकट नहीं देना, वापिस नहीं, कोशिश करनी है नहीं आने की। वो कहेंगे आ जाओ तो आ जाएंगे, अभी क्वालिफाइड नहीं हो तो वापिस आना पड़ेगा। अगर मैंने क्या व्यथा हो गई तो फिर गोली लगा। सब लोग ब्लड प्रेशर सबको हो गया कहते। क्या, तो तत्वज्ञानी पुरुषों ने ये सब लिखा है। अभी शुरू करते, आज थोड़े समय पे ले लेते कुछ है। पहला, दो चीज पक्का समझ लीजिए। देखिए, असत माने शब्द एक ही है, असत, सत्य असत्य ये सब सच्चा बोलना ये सब इसमें नहीं आता। सत्य बोलना ये जो है वो वाणी का सत्य की बात चलती है, वो हमें इसमें नहीं आता है, ये बेसिक प्रिंसिपल। असत का न भाव विद्यते, ये सत, पहले सत समझ लेते हैं, सत का अभाव नहीं है। सत माने जो तीनों काल में एक अवस्था में रहते, जैसा वैसा समझना, कुछ इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। नो, अभी श्लोक आ रहे हैं, सत के श्लोक आ रहे हैं, 10 श्लोक आएंगे, सत किसको कहते हैं उसमें, और वो नहीं है उसको असत कहते हैं। बस बात सिंपल है, थोड़ा लॉजिक खुद का लगाना है। तो सत जो है वो एक ही अवस्था में रहता है, तीनों काल रहता है। उसकी व्याख्या है, सत की व्याख्या कि त्रिकाल अबाधित, अवस्था त्रय साक्षी, सन सहित सत। शंकराचार्य के आत्मबोध तत्वबोध किसमें से एक होगा, मैंने नहीं पढ़ा है, दोनों सुना है। तो ये तीनों काल में एक ही अवस्था में रहता है। अगर हमारा मन भी एक अवस्था में रह जाए ना, जिसको समता कहा है, तो हम मन आत्मज्ञानी हो गए। हम एक्सपीरियंस करेंगे सभी कर्म करते हुए सर। ये वो वाली बात नहीं है, एक आनंद ले सकते हिमालय में बैठ के, मगर सब कर्म करते करते ही मन शांत रह जाए। बाजार से निकलता है मगर खरीदारी नहीं करता है, स्वामी राम तीर्थ बनता है सर। बाजार से निकलता है, खरीदार नहीं बनता है, क्योंकि मालूम नहीं यहाँ खरीदने जैसा कुछ है ही नहीं सर। खरीदना तो है माने बहुत कीमत चुका के, मैं कौन हूँ जानने के लिए, कहते हैं कि पूरी दुनिया दे देनी पड़े तो दे दो, सस्ते में सौदा है, आचार्य रजनीश सर। एक इतनी समझ मिल जाए जो मैं प्रैक्टिस में लगा दूं सर, वो कृपा से होती है सर, ये पढ़ने से नहीं होता है। तो हाँ, सत चीज का नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऑलवेज देयर। उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है चैतन्य, इसका नाम है अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, इसका नाम है सत्ता और स्फूर्ति। ये जो बात हुई थी, जिसके जो कैटलिस्ट है, जिसके होने से सब होता है, वो किसी में नहीं रहता है, ये इसको सत कहते हैं। त्रिकाल अबाधित है, इसको तीनों काल में नेगेट नहीं कर सकता, इट इज ऑलवेज देयर। अवस्था त्रय साक्षी सन सहित सत, ये कठिन है थोड़ा। ये मन की 3 अवस्था है, बात हुई थी मन की, वेकिंग स्टेट ऑफ माइंड, स्लीपिंग स्टेट ऑफ माइंड, ड्रीमिंग स्टेट ऑफ माइंड, उसके ऊपर भी नहीं जुड़ता है किसमें, क्योंकि ये सत जो है ना असंग रहता है, शरीर में रहता है आत्मा रूप से, मगर उस शरीर के जाने से उसको कुछ नहीं होता है, शरीर के कुछ होने से उसे कुछ नहीं होता है। 13वां अध्याय का एक छोटा श्लोक है सर, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थिर रहा ये आत्म तत्व। इसको सत को, आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वर को, चैतन्य को, ब्रह्म को, अपना स्वरूप को, मेरा असली घर को, ये सब एक एक वर्ड्स के नाम है, सिनोनिमस क्या बोलते हैं नाम, नोट कर दिए, लिखते हैं लिख लीजिए, प्रैक्टिस में अपनी तरफ से करना है। आप कहेंगे उतने साधन लेंगे इसमें, साक्षी कैसे बनने का, देख आ जाइए सर यात्रा में अध्यात्म की। मुझे भी नहीं मालूम है क्या बोलना है, आप पूछेंगे तो शुरू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मालिक की कृपा है तो सर, और निष्काम है तो कृपा जरूर रहेगी सर। मैं भी उस यात्रा में निकला हूँ सर, गाड़ी बुला रही है और सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है और चलती ही जा रही है। गाना है सर अच्छा, सुनता हूँ आजकल रोज ये गाना भी, आगे तूफान पीछे बरसात ऊपर गगन में बिजली, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। भगवत भाव बुलाता है कभी कभी सर।
और कहाँ थे और कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलती। मीरा को थोड़ी मालूम था कि सभी कृष्ण है, नहीं मालूम था। शुरू हो गया और कृष्ण ने बुला लिया, गाड़ी बुला ली सर, फिर कुछ नहीं, मालूम ही नहीं होता है क्या होता है। फिर जो करता है वो कृष्ण करता है, जो कराता है वो कृष्ण करता है, हम खाली निमित्त बन जाते हैं, बांस की पोंगरी बन जाते हैं सर। उसमें से माने आवाज निकलती है भगवान की, पर पोंगरी होना पड़ता है, अहंकार को निकालना पड़ता है। तो बात कहां से कहां चली गई, सत का कभी अभाव न विद्यते। अनुभव करने वाला ने बोलता है सत्य क्या, हमारा स्वरूप का नाम है सत्य। अभी शुरू करते हैं, बराबर, ये हो गया। ये दिखता नहीं है, इसके श्लोक आएंगे क्या है। उसको शरीर में रहता हो जो बात करे, शरीरस्थो भी कौनता या न करोति न लिप्यते। शरीर में सत रहता है, आत्मा रहता है, चेतना रहता है, जो शब्द आता है परमात्मा को जो भी कहो, और न शरीर से कौन कौनते है, न करोति न लिप्यते, न कुछ करता है न लिपता है। मैंने शरीर जल गया तो ये नहीं जलेगा, अभी श्लोक आएंगे सर। न एनम छिंदंती शस्त्राणी न एन, ओहो क्या श्लोक सर। आजकल पेपर में पढ़ने को मिलता है, कोई फोटो के ऊपर इंग्लिश पेपर। अच्छी बात है, मौज आती है, लगता है कि जिसका फोटो उसके लिए नहीं है ये, क्योंकि श्लोक तो अदृश्य है, सत हमेशा एक्सपीरियंस हो सकता है, सत का अनुभव होता है, ये बात चल रही है। अभी चलेंगे हम। नहीं दिखता उसका क्या करने, नहीं दिखता उसका एक्सपीरियंस कर सकता है। मन भी नहीं दिखता है, भूख भी नहीं दिखती है, प्रेम भी नहीं दिखता है, फीलिंग्स भी नहीं दिखती है, कुछ नहीं दिखता है सर, प्रोजेक्टेड है, मरिया एक्सपीरियंस है। परमात्मा अनुभव कर सकते हैं, देख भी सकते हैं सर, उसको देखना कहते हैं, उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, कल मैंने कहा था। तो सत हमेशा रहता है, हमारा स्वरूप का नाम है सत। दूसरा है तो स्वरूप भी अक्कल कोट उसका नाम है जापान की कंपनी में कमाल है नाम ही स्वरूप है, अच्छा नाम है स्व माने मेरा असली रूप क्या है, उसको स्वरूप कहते हैं। मेरा असली रूप चैतन्य आत्मा में परमा हूं, हम ब्रह्मास्मि हूं। चलो सेकंड राउंड कर लेंगे। दूसरा असत का, अब ये आ लग गया, आ जहां लगेगा सब डेंजर है। डेंजर माने उसमें गलती से जुड़ जाएगा, ये तो दिखता नहीं तो जुड़ नहीं सकते सर। वो तो खाली बोर्ड मारो रहता है किधर हुआ है, 440 वोल्ट का ये करंट है, हाथ मत लगाना, इसमें हाथ लगाना है, उसको हाथ में लेना है। शंकराचार्य ने कहा हस्ता मलकवता, मैं तुझे आत्मा दिखाता हूँ। बोले नहीं दिखता है सर, तो क्या करेंगे। बोले ऐसा दिखाऊंगा, हाथ में रखे हुए आंवले के जैसा दिखाऊंगा सर। ये एक्सपीरियंस कराने की बात है। और शास्त्र कहता है मैं तुझे इस तरफ ले चलूं, खाली तेरे कदम चलने चाहिए, बाकी तू कुछ मत कर। मोमेंटम आ रहा है, गति हम देंगे, तू खाली मैरी गो राउंड में बैठ। सत के कहूंगा, सत में कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्लो में आ जाएगा, और फ्लो ईश्वर का रहेगा। और खुद के लिए करने के लिए फिर वो तैरना पड़ता है सर, फिर वो टूटना पड़ता है फिर व्यथित होके घूमना पड़ता है, विक्टिम कार्ड भी बनाना पड़ता है कि बहुत गलत हो गया हमारा, कुछ भी गलत नहीं हो गया, असत में सब गलत होता है। तो समय हो गया है, तो मैं ज्यादा असत की बात हम कल करेंगे। असत्य, झूठा बोलना, ये सब इसमें नहीं आता है सर। तो कल चलेंगे। असत क्या है, सत क्या है, वो दोनों के तत्वों को हम कैसे जान सकते हैं, और फिर लोगों को कह सकते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, तो वो सामने से कहेंगे सर्वम कल्विदम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, तो ये सर्वम कल्विदम। थोड़ा कठिन हो जाएगा हमारा, जो मौज कर सके वो आ जाना सर इसमें आचार्य रजनीश की सभा में गोपाल दास नीरद ने कहा था ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल के आना जी। मुझे मूवी वो यात्रा में मैं भी जा रहा हूँ, सब सुनी सुनाए बात मुझे भी याद आने लग गई है कि मस्तों की प्रेम सभा है, जहाँ संभल के आना जी। तो कल चलेंगे, नवमी का दिन है, माँ के अंतिम चरण है। चरण तो अंदर लगे हुए हैं सर, ये सत का नाम ही माँ है सर। माँ सत रूप से रहती है सर, चाहे मानो शरीर का जन्म देने वाली माँ हो, शक्ति रूपी माँ हो, आत्मा रूपी माँ हो सर, वो कभी छोड़ती ही नहीं है सर। परमात्मा भी माँ है सर, उसने कभी हमको छोड़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं उसने हमें पकड़ के रखा है। भगवत गीता कहती है कि तू मेरे गोद में है, तू क्या बात करता है।
बहुनी में व्यतीजानी च जन्मानी तव चार्जुनम तान्यम वेद सर्वाणि। कल भी ये श्लोक का था, नहीं भूल सकता हूँ। न तुम वेत्तम परंतप। तो मेरी गोद में जलंधर को कहा था, देवों का देव की सीरीज चलती थी, जब मैंने कहा था ये बात। जलंधर तो शिव का स्वरूप है। जब जलंधर की वृंदा की वैसे हो जाती तो जलंधर ने कहा, किंतु मेरे को कभी रोका क्यों नहीं? शिव को कहा, बोले तू मुझे बुला के बोला क्यों नहीं? अरे तू बोले मैंने तेरे को मेरी गोद से कभी उतारा ही नहीं, तू क्या बात करता है, बुलाया कि नहीं? तू नहीं जानता है, मैं तू मेरी गोद में ही रहता है, ये हम सबको कहता है महादेव सर। जलंधर तू मेरी गोद से ही नहीं उतरा, तू कहाँ भटक रहा है, तू जानता है, मगर मैं तो तेरे को अपनी गोद में लेके बैठा हूँ। ओह सर जी, इस मन महादेव के इस वचन के साथ में चलेंगे उस यात्रा में। कल गुरुवार, हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। मेरे मन का आईने को साफ करवा देना, करवा नहीं देना, रास्ता दिखाना, और मैं 100% ईमानदारी से आपकी कृपा से कर दूंगा। धीरे 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 साफ करूंगा, तो ऐसी निर्मलता हमारे और पवित्रता आ जाएगी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महादेव महादेव महादेव, कृपा आदेश आदेश। हरि ओम।